नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास। मैं हूं आपके साथ लवी गुम्बर। जी हां, आज हम बात करेंगे यूपी की। हम आपको बताएंगे किस तरह से बेखौफ अपराधी हैं और पुलिस जो है नाकाम साबित हो रही है। तो दिल्ली कानपुर हाईवे पर मां बेटी के साथ हुए बलात्कार ने एक बार फिर अखिलेश राज की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार को दिल्ली कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे कार सवारों को बुलंदशहर में रोककर बदमाशों ने सरेराह ज्वेलरी और कैश लूट लिया। यही नहीं, कार सवार मां बेटी के साथ सड़क किनारे खेत में ले जाकर दरिंदों ने बलात्कार भी किया। यूपी डीजीपी जावेद अहमद ने बताया कि मामले में 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पीड़ित मां बेटी ने 3 आरोपियों की पहचान कर ली है। 1.5 घंटे तक बुलंदशहर की कोतवाली देहात के पास दरिंदे वारदात को अंजाम देते रहे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाद में मामला बढ़ता देख कोतवाली इंचार्ज को थाने से हटा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल से पुलिस चौकी कुछ ही दूरी पर थी। पीड़ित परिवार 2 बड़े भाई शनिवार रात को मां की तेरहवीं करने घर जा रहे थे और एसेंट कार में दोनों भाई, दोनों पत्नी और बड़े भाई का बेटा और छोटे भाई की 11 साल की बेटी थी। दर्जन भर बदमाशों ने हथियारों के बल पर गाड़ी पर लोहे की भारी वस्तु फेंककर भ्रम फैलाया कि गाड़ी में कोई खराबी आ गई है। जब गाड़ी रुकी तो बदमाशों ने पहले तो लूटपाट की और बाद में गाड़ी में मौजूद मां और उसकी 11 साल की बेटी को हाईवे से खींचकर खेतों में ले गए और इस विभत्स वारदात को अंजाम दिया। लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर कोतवाली देहात राम सेन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। घटना के बाद लगभग 20 मिनट जब गुजर गया, उसके बाद जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने मोबाइल से फोन किया। ये बताया जा रहा है, उन्होंने बताया कि उन्होंने 100 नंबर पर फोन किया, लेकिन वहां से जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अपने किसी पंचित को फोन किया। वहां से थाने पर खबर आई और लगभग 5:30 बजे के लगभग थाने से पुलिस फोर्स वहां पहुंच करके उनको थाने ले आई और उसके तत्काल बाद, जैसा कि उन्होंने बताया खुद, उसके तत्काल बाद एसएसपी पहुंच गए और 1.5 घंटे के अंदर डीआईजी साहबा मेरठ से यहाँ आ गई और सारी कार्रवाई प्रारंभ होगी। जो विक्टिम है उनके मेडिकल एग्जामिनेशन की कार्रवाई भी हो चुकी है और जो विवेचना होनी है उससे संबंधित जो सैंपल दिए जा रहे हैं, जो केस प्रॉपर्टी दी जानी है, वो सब दे दी गई है। उसका परीक्षण फोरेंसिक तरीके से जो होना है वो किया जाएगा। तो बुलंदशहर की हैवानियत ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुलंदशहर की घटना से साफ है कि सूबे में अपराधियों का बोलबाला इस कदर बढ़ गया है कि यहां अब महिलाएं अपने परिवार वालों के साथ भी महफूज और सुरक्षित नहीं हैं। घटनास्थल का जायजा लिया नेशनल वॉइस संवाददाता मोहित गौतम ने। हम आपको पूरा विस्तार से समझाते हैं कि किस तरीके से अपराधियों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। जो हाईवे आप देख रहे हैं, ये हाईवे पूरा का पूरा गाजियाबाद से NH 191 कहलाता है और आगे अलीगढ़ बदायूं होता हुआ कलकत्ता तक ये हाईवे जाता है। इसी हाईवे पर जो परिवार है उसकी गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर से जाना था, लेकिन उस फ्लाईओवर से पहले ही इस रास्ता कट रहा है, उस रास्ते पर आरोपियों ने उस गाड़ी को टेक ओवर कर लिया। कुछ उनका कहना है कि कुछ चीज को मारकर गाड़ी को रोका गया, जिससे कि परिवार को लगा कि शायद गाड़ी में कुछ टूट गया है, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी के रुकने के बाद ही 4 से 5 बदमाश अचानक पीड़ित परिवार पर टूट पड़े और उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया। अपनी गिरफ्त में लेने के बाद वो उस पूरे परिवार को साइड से अपने दाएं तरफ कहीं सुनसान रास्ते पर चले गए और जहां उन्होंने पूरी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बुलंदशहर, मोहित गौमत, नेशनल वॉइस, जय हिंद। तो कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश लगातार विपक्षियों के निशाने पर है। बुलंदशहर में हाईवे पर एक परिवार के साथ हुई दरिंदगी के बाद एक बार फिर यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना ने कहीं न कहीं हमारी आत्मा को झकझोर कर रख दिया है कि अब महिलाएं अपने परिवार के पुरुषों के साथ चल रही हैं, तब भी वो सुरक्षित नहीं है। 1.5 घंटे तक वारदात को दर्जन भर बदमाश अंजाम देते रहे और इलाके की पुलिस सोती रही। अपने आप में ये उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की ओर इशारा करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देना होगा कि आखिरकार ये उत्तर प्रदेश कहां जा रहा है, किस तरह से गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कानून व्यवस्था नाम की लगता है चीज कहीं रह नहीं गई है और अब प्रदेश की सरकार को उसकी जवाबदेही देनी होगी। कहीं
पुलिस के इंस्पेक्टर को गोली मार दी जाती है, कहीं एक बच्ची के साथ 14 वर्ष की बेटी, अगर किसी की भी बहन बेटी है वो, मैं समझता हूँ अब उत्तर प्रदेश सरकार की जवाबदेही इसमें निश्चित होनी चाहिए। डीआईजी का जैसा वर्जन है कि बाबरिया गिरोह का कार्रवाई लगती है, पुलिस उसमें एक्शन ले रही है और मैं समझता हूँ जल्दी ही लोग पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब घटना पे हम लोग दुखी प्रकट कर सकते हैं। तो तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस आपने सुन लिए। सरकार और पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद यूपी में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा अखिलेश सरकार लगातार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। एक बार फिर बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी समेत तमाम विरोधी पार्टियों ने अखिलेश सरकार और यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार और श्री अखिलेश यादव, इनके शासन में उत्तर प्रदेश एक कह लीजिए कि अराजकता के दौर से गुजर रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, इनके मंत्री नियंत्रित नहीं, इनके पार्टी के नेता नियंत्रित नहीं, इनके विधायक नहीं नियंत्रित। बुलंदशहर की घटना रोंगटे खड़े करने वाली है, दिल दहलाने वाली है। जिस प्रकार से परिवार के सदस्यों के साथ रहते हुए एक मां और उनकी अबोध बेटी को न केवल अगवा किया गया पर गैंग रेप किया गया, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से हमारी बहन और बेटियों, उनकी अस्मिता पर आए दिन दहाड़े गुंडों के द्वारा हमला किया जाता है और सरकारें मूक दर्शक बनी रहती हैं। व्यवस्था नहीं है, गुंडा राज चरम पर है। माँ बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, कोई गरीब आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है। कभी भी दिन दहाड़े लूट लेते हैं, पैसे से भी लूटते हैं और इज्जत भी लूटते हैं। अखिलेश यादव की सरकार को तत्काल रूप से बर्खास्त करके वहां पर एक गवर्नर रूल लगाया जाए। तो तमाम सियासी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, जहां पर जो क्राइम का ग्राफ है लगातार बढ़ रहा है। चाहे बात करें कांग्रेस की, बीजेपी की या बीएसपी की, सभी सपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह से वारदात सामने आई है, तो 15 लोगों ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अब तक जो पुलिस तहकीकात में सामने आया, अखिलेश यादव सख्त हैं और एसएसपी को अब तक सस्पेंड किया गया है। ऐसी कार्रवाई हुई है। नेशनल हाईवे पर हैवानियत का खेल खेला, अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, साथ ही गैंगरेप को अंजाम दिया। एक मां और एक बेटी की इज्जत को तार-तार किया। मुख्य आरोपी की पहचान हो गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। कार रोककर मां और बेटी के साथ गैंगरेप किया गया था, पूरे परिवार को बंधक बनाया गया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी, ये दावा किया है डीजीपी जावेद अहमद ने। तो नोएडा से शाहजहांपुर जा रहा था पीड़ित परिवार और इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया बेखौफ अपराधियों ने। करीब 1.5 घंटे तक परिवार को बंधक बनाकर रखा गया और उनके साथ लूट के साथ साथ उनकी इज्जत से भी खिलवाड़ किया। तो अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और लखनऊ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही शिवा तिवारी हमारे संवाददाता भी लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से अमित पुरी जी जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी से दुर्गेश वाल्मीकि जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। और शिवा भी हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले शिवा का रुख करूंगा। शिवा, आपसे जानना चाहेंगे अब तक क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आया। ऐसी जानकारी दी है डीजीपी ने कि 15 से 16 लोग जो हैं उन्हें डिटेन किया गया और 3 मुख्य आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन क्या अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, जब डीजीपी और गृह सचिव वहां पर पहुंचे थे तो वहीं से उन्होंने जानकारी दी थी बुलंदशहर से ही कि 15 से 16 लोग ऐसे हैं जिनको डिटेन किया गया है और उनमें से उनकी पहचान कराई जा रही। पुलिस को शक है उनके ऊपर और वो पीड़ित परिवार से पहचान कराना चाहता है कि क्या वो यही लोग थे। इसके अलावा डीजीपी ने यह भी कहा था कि 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, अभी तक जो कार्रवाई हुई, चूंकि इस मामले में जिस तरीके से ढिलाई बरती गई उसको लेकर काफी मुख्यमंत्री भी काफी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और इसी के तहत पुलिस के ऊपर भी गाज गिर गई है। अब तक 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गाज गिरी है जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। बुलंदशहर के एसएसपी वैभव कृष्णन को सस्पेंड किया गया है, एडिशनल एसपी एक सस्पेंड हुए हैं, सर्किल ऑफिसर, बीट ऑफिसर और जो नाइट शिफ्ट इंचार्ज है
इतने लोग वहां पर सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये शुरुआती दौर पर कार्रवाई हुई है। हालांकि ये जरूर है कि कार्रवाई काफी देर से हुई। जिस तरीके से सुबह से पुलिस लगातार कहती रही, पुलिस की तरफ से लगातार कहा जाता रहा कि हमारे हाथ बहुत पुख्ता सबूत लग चुके हैं और हम जल्द ही जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन शाम तक हो चुकी है। अभी तक पुलिस ने ऐसी कोई ठोस कार्रवाई पुलिस नहीं कर पाई, ना ही जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी हो पाई। एक यहाँ पर और बता दूं, जो अपडेट आ रही है, मुख्यमंत्री ने खुद डीजीपी से और गृह सचिव से एक खाका तैयार करने को कहा है कि हाईवे में सुरक्षा व्यवस्था को कैसे पुख्ता किया जाए, और इसको लेकर कल गृह सचिव से मुख्यमंत्री को दोनों के बीच में मुलाकात भी हो सकती है। लवी जी शिवा, बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी बातचीत को जारी रखेंगे। फिलहाल दुर्गेश वाल्मीकि जी का मैं रुख करूंगा। दुर्गेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के वारदात हो जाती है, क्या सरकार को इंतजार रहता है? क्यों इससे पहले जो है सरकार एक्शन मोड में नजर नहीं आती, सख्त नहीं होती अपराधियों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ? नहीं रवि जी, ऐसी बात नहीं है। घटना जो आज जो सामने आई है चर्चा में बुलंदशहर की हाईवे की, ये निश्चित तौर पर बहुत ही शर्मसार घटना है और हम लोगों को बहुत दुख है। लेकिन इस संबंध में बताना चाहता हूं कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चला, उन्होंने तुरंत गृह सचिव, डीजीपी और तमाम आला अफसरों को भेजा और तमाम पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर भी कह रहा हूं और पार्टी की ओर से भी कह रहा हूं कि घटना बड़ी शर्मसार है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए। हालांकि 15 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों की पहचान की गई है और बाकायदा डीजीपी और गृह सचिव स्वयं वहां पर मौके पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आईजी डीआईजी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आला अफसरों को जो जिले के थे और जो क्षेत्र के सर्किल अफसर थे, एडिशनल एसपी थे, इंस्पेक्टर, बीट का इंचार्ज, इन सबको निलंबित किया गया है। लेकिन मैं कहता हूँ ये कार्रवाई जो हुई है ये निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की शक्ति का परिणाम है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि अभी मुझे यहाँ पे ही पता चला अभी शिवाजी के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री जी ने कल एक बैठक बुलाई है जिसमें हाईवे के सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी और निश्चित तौर पर कोई ऐसा मंथन करके बाद निर्णय निकलेगा कि आगे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की शर्मसार घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। निंदा की बात है, इस तरह के क्राइम लगातार हो रहे हैं, लोग, महिलाएं जो हैं सुरक्षित नहीं हैं, महफूज नहीं, अपने परिवार के साथ भी निकलना अब दुश्वार हो गया है। लेकिन अगर यही जो अलर्टनेस है, ये एक्शन जो है, अगर सख्ती पहले दिखा देते अखिलेश यादव, तो शायद इस तरह से अपराध बढ़ ना रहे होते, ये जो ग्राफ है इतना ना बढ़ गया होता और अपराधी जो हैं बेलगाम ना होते। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन और ये जो तंत्र है नाकाम साबित हो रहा है, लोग जो बदमाश हैं, अपराधी हैं, उनके अंदर पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। आखिर क्या वजह है कि सरकार अपराधियों पर लगाम कसने के लिए, पुलिस प्रशासन को टाइट रखने के लिए कोई ठोस कदम इससे पहले नहीं उठाती दिखी? नहीं रवि जी, ऐसा है कि इस संबंध में बताना चाहता हूं, कह भी चुका हूं कि बड़ी सख्ती होगी। ये देखिएगा, बहुत जल्दी अपराधी भी गिरफ्तार होंगे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भी ना हो भविष्य में। होती तो इस तरह की वारदात हुई ना होती। चिंतित है और जी नहीं, जो लापरवाही हुई उसके लिए उनको, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। ये शर्मसार घटना है, मैं स्वयं कह रहा हूं, बहुत दहलाने वाली, दिल को दहलाने वाली घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब ये सामाजिक जो हमारी जो सोच है, जो हमारी तमाम सामाजिक नैतिकता की बात है, सामाजिक सरोकार की बात है, इसमें सबको मिलकर कुछ ऐसी योजना बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, सरकार सबकी आती जाती रहती है, सरकार से मतलब नहीं है। ये घटनाएं जब होती हैं तो ये बता के नहीं होती। मैं खुद कह रहा हूं बहुत गलत हुआ है और भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसी इंतजाम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ताकि भविष्य में तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन सर, आपने जिक्र किया कि सरकारें आती जाती रहती हैं, बिल्कुल आती जाती रहती हैं, लेकिन अक्सर ये आरोप सपा सरकार के शासन में ही क्यों लगते हैं कि अपराधी बेखौफ हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं और पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करती? अमित पुरी जी, मेरा सवाल आपसे, क्या आप संतुष्ट हैं इस तरह की कार्रवाई जो अब अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो सख्ती अब दिखा रहे हैं? अगर ये पहले ही दिखाई गई होती तो शायद ये वारदात ना हुई होती। लवी जी, भारतीय जनता पार्टी के संतुष्ट और असंतुष्ट होने का प्रश्न नहीं है, यह गंभीर प्रकरण है। प्रकरण यह है कि उत्तर प्रदेश में दावे किए गए कि 1090 का सिस्टम लेके आए हैं, डायल 100 की व्यवस्था लेके आए हैं और हैदराबाद से लेके आए और कहां से लेके आए और फुल प्रूफ मैकेनिज्म है।
लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की घटनाएं हुई और उस पर अब ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री जी की शक्ति का इससे भास मिल रहा है कि इतने सस्पेंशन हो गए। भाई इन सस्पेंशन को हम ओढ़ें या बिछाएं, सस्पेंशन और रेजिग्नेशन ये आपकी हुकूमत की क्रेडिटेबिलिटी को साबित करने के लिए नहीं है। एक परिवार जो कि दुख के माहौल में जा रहा था, उनके परिवार में किसी का निधन हुआ था संभवतः, और उसके बाद वो अब 13वीं के संस्कार में जा रहे थे, पुरुषों के साथ महिलाएं जा रही थी। अगर वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपने पति और भाई के साथ जा रहा परिवार सुरक्षित नहीं है, मां और बेटी दोनों दुष्कर्म के अंदर एक ही स्थान पे गैंगरेप होता है। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं यहां के कानून व्यवस्था को किस तरह के ढांचे में रखती हैं। ये एसएसपी भी आप ही ने पोस्ट किए थे, ये एडिशनल एसपी भी आपने पोस्ट किए थे। जब पोस्ट किए थे तब क्या सोच करके पोस्ट किए थे? तो सवाल इसका नहीं है कि आपने किसी को पोस्ट किया और किसका आपने सस्पेंशन कर दिया और कितने घंटे में कर दिया। इसको हम ओढ़ बिछा नहीं सकते। हमको उत्तर प्रदेश में यह देखना है कि क्या यहां कानून का राज है, क्या जान माल की हिफाजत की गारंटी है कि नहीं है, क्या बहन बेटी की इज्जत और आबरू सुरक्षित है कि नहीं है। और उस फ्रंट के ऊपर यह लगता है कि उत्तर प्रदेश के एक आम नागरिक को निराशा है। भारतीय जनता पार्टी की निराशा और आशा यह राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत छोटा विषय है, लेकिन आम जनमानस को उत्तर प्रदेश में इस हुकूमत के अंदर जो पीड़ा मिल रही है, जो ट्रॉमा मिल रहा है, वो इररिपेरेबल लॉस का है। वो आपके किसी सस्पेंशन से पूरा नहीं किया जा सकता। जी, किसी सस्पेंशन से पूरा नहीं किया जाता। इस डिबेट को पॉलिटिकल डिबेट बिल्कुल ना बनाएं। और इसी सिलसिले में अब मैं एक बार फिर से जो है दुर्गेश जी का रुख करूंगा। दुर्गेश जी, अब क्या जवाब है? क्या अब भी, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई भले यहां पर की हो और सख्ती अब दिखाई जा रही हो, लेकिन क्या हो, क्योंकि अब तक अपराधी जो हैं वो अब भी बाहर हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, और इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, केवल डिटेन हुए हैं जो अपराधी हैं और उनको पकड़ा नहीं गया है, उनको गिरफ्तारी नहीं की गई है। नहीं लवी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, 15 लोगों को लगभग जी, और आरोपियों की पहचान की गई है। अब उनको बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। लेकिन ये सही है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अब चूंकि घटना हो गई, अब इसको हम राजनीतिक चश्मे से ना देखकर कैसे सुधार भविष्य में लाएं। अभी घटना जो हो गई तो इसको तो कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो सामाजिक हमारी जो विषमताएं हैं, हमारी तमाम जो सामाजिक सरोकार की चीजें हैं, जो लोग घटना किए हैं वो भी समाज के ही लोग हैं। आज हमारी समाज की सामाजिक सोच कैसी बनती जा रही है। ये कल ऐसी 10 घटनाएं 6 महीने बाद हो, साल भर बाद हो, तो उसका क्या इलाज है? इसका इलाज यही है कि इसका कोई ऐसा चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए और ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जाए ताकि ऐसी गलती करने वाले सोच ना सकें, थर्रा जाएं, दहशत हो जाए उनके अंदर। ऐसी सजा कानून में उनके लिए बनाई जाए ताकि वो जो दूसरे अपराधी हैं वो भविष्य में ऐसी हरकत करने से बाज आए। सवाल ये है। जी, तो कहीं ना कहीं जो कानून का खौफ है वो अपराधियों के मन में नहीं है, और इसीलिए लगातार जो उत्तर प्रदेश, जिसको उत्तम प्रदेश बनाने का दावा सपा सरकार करती रही है, वो तब तक उत्तम प्रदेश नहीं कहलाएगा, तब तक उत्तम प्रदेश नहीं बनेगा जब तक क्राइम वहां से खत्म नहीं हो जाएगा। क्योंकि विकास के भले ही कितने दावे कर लिए जाएं, लेकिन क्राइम कम होना बहुत जरूरी है, क्राइम पर लगाम लगनी बहुत जरूरी है। दुर्गेश जी, जिस तरह का दावा सरकार ने किया, लेकिन हकीकत कुछ और है। आंकड़े अगर बात करें, सपा सरकार जब से बनी है, अपराधी जो हैं वो बेखौफ हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन जो है वो नाकाम हो जाता है उन पर लगाम लगाने के लिए। ऐसे आरोप विपक्ष भी लगाता रहा है कि क्राइम जो है वो रुक नहीं रहा है। ऐसे में सरकार आखिर क्या कर रही है क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम की रोकथाम के लिए? क्योंकि विकास भले ही कितना भी कर लिया जाए, लेकिन जब तक प्रदेश में क्राइम रहेगा तब तक जो है उसे हम उत्तर प्रदेश नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश को दुर्गेश जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी 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 नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लवी जी। जी, मैंने वही बात कही कि जो घटना हो गई है वो बड़ी शर्मसार है, दर्दनाक है, और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। अब इसको ही लेकर मंथन हो सकता है। ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसी सख्ती की जाए कि अपराधी कोई भी घटना को, किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने से पहले उनको एक बार सोचना पड़े कि अब जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहीं के नहीं रहेंगे।
तो हमको लगता है निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और जहां तक विरोधी दल के बातें हैं, विरोधी दल विचारों की अभिव्यक्ति है, वो अपने नजरिए से उनका जो कह रहे हैं कह सकते हैं, लोकतंत्र है, बिल्कुल कहना चाहिए। सर विरोधी लेकिन कुछ भी कहें, लेकिन आंकड़े जो कह रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली वारदात नहीं है या पहला कोई मामला नहीं है, विरोधी जो चाहे कहें, विरोधी निशाना साधते रहें क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, लेकिन बात यहां आंकड़ों की है। और जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, आंकड़े बताते हैं कि क्राइम ग्राफ ऊपर चला गया है। तो आखिर क्यों नहीं है लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में? नहीं, ऐसा नहीं है कि अपराधों को कम करने की दृष्टिकोण से अभी जो 3 साल से काम चल रहा था, अभी ये 3 महीने पहले उसका उद्घाटन हुआ 100 डायल का, कि एफआईआर करने से 5-7 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचेगी, 10-90 का किया गया इंतजाम, और भी तमाम क्षेत्रों में काम किया गया है। सर लेकिन इस मामले की ही बात कर लें। इस मामले में पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि 18 घंटे तक एसएसपी ने मिलने से इनकार कर दिया था पीड़ित परिवार से, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, हम ये मान रहे हैं, लेकिन 18 घंटे तक अगर एक ऑफिसर पीड़ित परिवार से मिलने से बचेगा तो कैसे होगा? अपराधी कैसे पकड़े जाएंगे? लवी जी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल 100% सहमत हूं आपकी बात से। ये जानकारी जब मुख्यमंत्री को हुई कि इसमें एसएसपी ने भी लापरवाही बरती, 18 घंटे तक के वो संज्ञान नहीं ले पाए, मिल नहीं पाए पीड़ित परिवार से, जब उनको जानकारी की बात जैसी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत उनको निलंबित करने का आदेश दिए। तो ये सही है कि सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट, मैं इसको मानता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हमको भविष्य में चिंतन मनन करके ऐसी व्यवस्था करनी है कि आगे भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जी शिवा, यहां पर यह भी जानना चाहेंगे, हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं कौन कौन से जो अफसर हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जो है क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं उत्तर प्रदेश में। फिलहाल सरकार ने जिस तरह से एक्शन अब लिया है, अगर ये पहले समय रहते लिया होता या सरकार बनने के बाद लिया तो शायद ये ग्राफ इस कदर ना बड़ा होता और इस सवाल इतने ना खड़े हुए होते सरकार के खिलाफ। बिल्कुल अभी देखिए, पिछले 4 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और शुरुआती दौर से ही जब से पार्टी की सरकार बनी है और उसके बाद जो पुलिसिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गया। इसका सीधा आप तस्वीरें इसमें देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों के ऊपर कितने ज्यादा हमले हुए। सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी शिकार बने, कई एसएसपी के ऊपर हमला हुआ, एसएसपी के ऊपर हमला हुआ। आप मथुरा का कांड देख लीजिए, वहां पर कप्तान को गोली मारी गई। प्रतापगढ़ में देख लीजिए, वहां पर भी डिप्टी एसपी को गोली मारी गई। इसके अलावा मैं आपको जो जनता के ऊपर किए गए अपराध है उनमें भी बता दूं, अभी अब ठीक 48 घंटे बीत चुके हैं। लखनऊ राजधानी है और यही राजधानी में इंदिरा नगर का जो इलाका है वहां पर एक घर में घुसकर मां और बेटी के ऊपर बदमाशों ने हमला किया। मां की हत्या कर दी गला काटकर, और बेटी की भी गला काट दिया गया था, और जो कि अस्पताल में है अभी तक जी। लेकिन 48 घंटे बाद भी अभी तक पुलिस यहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई, कोई सुराग उनके हाथ में नहीं लगा। जबकि यहां पर भी इटावा से बहुत फेमस लेडी सिंघम एसएसपी को बुलाया गया था, मंजिल सैनी को, जिनको लेडी सिंघम के नाम से लोग जानते हैं, वो लखनऊ उनको बुलाया गया था क्राइम में कंट्रोल करने के लिए। इससे पहले जो राजेश थे एसएसपी, उनको हटाकर उनको बुलाया गया था। तो एक भरोसे के साथ बुलाया गया था। लेकिन सवाल यह है कि आप किसी का ट्रांसफर करते हैं, किसी का पोस्टिंग करते हैं, किसी को सस्पेंशन करते हैं मात्र इस चीज से क्राइम रुक जाए। सवाल यह है कि रिजल्ट कहां है। लगातार अपराध हो रहे हैं, आपकी पुलिसिंग सही नहीं हो रही है। हाईवे में पेट्रोलिंग की व्यवस्था होती है, आज समीक्षा की बात हो रही है, जब सीएम खुद समीक्षा करने जा रहे हैं। लेकिन इतने हाईवे बनवाए, तमाम दावे किए जाते हैं कि हमने ये हाईवे बनवाया, लेकिन उन हाईवे में जब 50-50, 60-60 किलोमीटर की दूरी तक का सुनसान इलाका होता है, वहां पर अगर पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होगी तो ऐसी वारदातें तो होना लाजमी है। सवाल यही कि एक सिस्टम क्यों नहीं दुरुस्त किया जाता, जिस तरीके से शासन प्रशासन दोनों बात करते रहते हैं। जी शिवा आपके पास वापस लौटूंगा, ताकि पहले से ही अपराधियों के जी अमित पुरी साहब, मेरा सवाल आपसे, जिस तरह से ये कोई पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी हैरान कर देने वाली वारदातें सामने आई और अपराधी जो हैं वो बेखौफ हैं, लेकिन सरकार की बात करें, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो नियंत्रण में नहीं है, वो अपराधों पर काबू नहीं पा रहा है। क्या वजह नजर आती है, कहाँ कमी नजर आ रही है?
देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है वो एकदम पूरी तौर पे क्रिपल्ड हो चुकी है। उसका पॉलिटिकल इंटरवेंशन इतना है कि उसका मोरल ऑल टाइम लो है और तबादले एक उद्योग के रूप में उत्तर प्रदेश में बने हैं। इसके नाते से उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग की बहुत बुरी हाल है टू एन एक्सटेंट। लवी इसी उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत के चुनाव के दौरान एक डीजीपी थे जो ये कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना यह पुलिस का काम नहीं है, क्राइम कंट्रोल करना पुलिस का काम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना पुलिस का काम नहीं है। तो लवी एक सवाल है, अगर ये सवाल बीजेपी पूछेगी तो फिर आप कहेंगे कि आप इसे राजनीतिक चश्मे से रख रहे हैं। फिर पुलिस का काम क्या है? मंत्रियों की चोरी गई भैंस को बरामद करना क्या पुलिस का काम है? और मैं क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए, लेकिन यह हार्डकोर पॉलिटिकल फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश के 2012 के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं चैनल पे जानबूझ करके गरिमा के नाते, एक बड़े नेता ने कहा था कि बलात्कार करने में नौजवान बलात्कार कर देते हैं, लड़कों से ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं और उसे माफ कर देना चाहिए। यह बहुत ही गलत बयान था जो उत्तर प्रदेश के बड़े जिम्मेदार नेता ने दिया था। मैं इसके आगे उनका नाम गरिमा के नाते नहीं ले रहा हूं, लेकिन यह बयान उत्तर प्रदेश की पुलिस के मोराल को नीचे लाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। जी दुर्गेश जी, एक आपका कमेंट भी चाहेंगे। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और आंकड़े भी यही कुछ बयां कर रहे हैं कि सरकार बनी, सरकार ने बड़े कदम उठाए, विकास की तरफ भी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो दावे हैं वो यहां कम पड़ जाते हैं क्योंकि महिलाएं सुरक्षित और महफूज नहीं है। लगातार अपराधी जो हैं बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे लूट हो, डकैती हो, मारपीट हो, या इस तरह से जो इज्जत को तार तार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आ रही हैं। इस तरह के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस तंत्र जो है पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। महज तबादले कर देने से तो काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल आपकी बात सही है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये भी साथ में कहना चाहता हूं जी कि जैसा कि हमारे भाजपा के आदरणीय साथी पुरी जी ने कहा, वो जो कहा था वो किसी और माहौल में था और उसका खंडन भी आ गया था बाद में। वो उस बात में खैर मैं आज की चर्चा को नहीं सम्मिलित करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि बीती बात सुधार दे आगे की सुध ले। अब हमको आगे कैसे माहौल को ठीक करना है, इसमें उस पर हम लोग काम करें। पार्टी बिल्कुल, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम बहुत ज़्यादा सख्त है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। और बल्कि बुलंदशहर की घटना तो बहुत शर्मनाक और शर्मसार करने वाली, उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था में और सख्ती लाएंगे और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, अगर कहीं कोई पुलिसिंग में और उनकी जो पिकेट है रात में वाली, उसमें अगर कहीं दिक्कत आएगी तो दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। ये आज भी मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है। ऐसा नहीं है कि यानी अब तक बख्शे जाते रहे, उसको सरकार को भी संवेदनशील है। नहीं, बिल्कुल बख्शे नहीं जाते रहे। तमाम कार्रवाई हुई, पहले भी कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं, जितनी घटनाएं हैं, जैसा कि हमारे पत्रकार बंधु ने बताया, शिवाजी ने, वो जितनी घटनाएं हैं, जरा आप उनकी घटनाओं की अगर समीक्षा करा लें तो कार्रवाई हुई है। ये मेरी बिल्कुल जानकारी है कि कार्रवाई हुई उसमें। कहीं पे विलंब, कहीं कानूनी पेचीदगियां कुछ आता है, लेकिन कार्रवाई हुई है। और अवश्य मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस नेशनल वाइज लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि निश्चित तौर पर अभी बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, संदिग्ध लोग अभी पकड़े गए हैं, अपराधी बहुत जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे और बहुत सख्त सजा उनको दी जाएगी। चलिए, आप दावा कर रहे हैं कि जल्द ही जो है पुलिस की गिरफ्त में होंगे अपराधी और सलाखों के पीछे होंगे और सख्ती से ही आगे भी निपटा जाएगा। और अपराधी जिस तरह से अपराध को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको कम करने में अब सपा सरकार जो है तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सपा सरकार किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अमित पुरी जी आपका, दुर्गेश जी आपका और शिवा आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बड़ा सवाल यहां पर यही कि अपराधी जो हैं वो बेखौफ हैं और पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस बार तत्परता दिखाई और एक्शन लिया अधिकारियों के खिलाफ, क्या आगे भी इसी तरह से सपा सरकार जो है अपराधियों पर नकेल कसने का काम करेगी और जो पुलिस प्रशासन है उस पर एक्शन लिया जाएगा ताकि प्रदेश में कहीं ना कहीं क्राइम जो है वो बढ़ रहा है उस पर लगाम लगे। ये है सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।